नमस्कार। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। मोक्ष की अवधारणा मृत्यु की अवधारणा है। ये जो आध्यात्मिक माहौल और इस माहौल के बीच हमारे जो भी निर्गुण धुन जो सुनी जा रही है, कबीरदास की ये धुन है। और ये जो है मोक्ष धाम मणिहारी की ओर यात्रा, यानी कि मृत्यु के बाद धाम, मृत शरीर जो है, नश्वर देह है, उसका धाम मणिहारी में जो अग्नि संस्कार है, दाह संस्कार है, उसके जो धुन अभी चल रहे हैं। एक मैं कविता, अर्चना कुमारी की कविता, कवित्री अर्चना कुमारी की कविता मैं सुनाता हूँ इस संबंध में। और ये कविता बड़ी अच्छी कविता है। जिंदगी और मृत्यु के बीच जो एक नश्वर के सापेक्ष जो कविता है, ये कविता बहुत अच्छी कविता है मेरी दृष्टि में। और आप पाठकों दर्शकों की दृष्टि में क्या है ये तो आप बताएंगे। माना दोस्ती बड़ी होती है, माना दोस्ती बड़ी होती है किंतु परिवार से नहीं। माना दोस्ती बड़ी होती है किंतु परिवार से नहीं। माना रिश्ते निभाना मुश्किल है किंतु यहाँ आसान भी क्या है। माना रिश्ते निभाना मुश्किल है किंतु यहाँ आसान भी क्या है। माना दुनिया भेड़चाल की दीवानी है। माना दुनिया भेड़चाल की दीवानी है किंतु इसी चाल के बीच कोई न कोई खुद से बेहतर बन जाता है। किंतु इसी चाल के बीच, यानी भेड़ चाल के बीच, कोई न कोई खुद से बेहतर बन जाता है। अभी भी निर्गुण धुन चल रही है। ये जो मोक्ष धाम मणिहारी की ओर जो जा रहे हैं, ये जो शव यात्रा या अंतिम यात्रा जो कही जा रही है। आगे कविता है। माना सफलता जल्दी मिलती नहीं। माना सफलता जल्दी नहीं मिलती किंतु असफल रहना आसान कहाँ है। किंतु असफल रहना आसान कहाँ है। माना मौत सत्य है। माना यानी मृत्यु की बात जो मैंने इस प्रारंभ में कहा कि माना मौत सत्य है किंतु मानव योनि में जन्म लेना आसान कहाँ है। कहा जाता है और हमारे पौराणिक दृष्टिकोण से, औपनिषदीय दृष्टिकोण से, कि जो योनि है, योनि से यहाँ तात्पर्य है जन्म, जन्म से यहाँ तात्पर्य है प्राणी, और प्राणी कहने से तात्पर्य है चींटी से लेकर हाथी, बैल, सभी एक प्राणी है, चींटी एक। उसी तरह मानव भी एक योनि, यानी कि जो मानव भी एक सामाजिक प्राणी है, प्राणियों भी है। तो इन मानव योनि में जन्म लेना, विज्ञान यह मानता है कि एक मनुष्य से मनुष्य होंगे, एक चींटी से चींटी पैदा होंगे, एक हाथी से हाथी पैदा होंगे, शेर से शेर पैदा होंगे। तो ये कहाँ मतलब ये बात है कि जो मानव ये हमारी जो है एक अंतिम योनि है, ये योनियों का जो है ये क्रम है। तो इसलिए ये जो मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, तो हम मृत्यु को शाश्वत सत्य बताते हैं, लेकिन जीवन को क्यों नहीं बताते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यानी ये संसार जो है एक मिथ्या है, एक असत्यवादी है। सच क्या है? ये ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को जानना क्या है? ये एक अध्यात्म है। इस अध्यात्म के सापेक्ष मैं आज मृत्यु के बारे में यह बताया। यह शाश्वत सत्य होते हुए भी सबसे ज़्यादा यह भय का बिंदु है। अगर कोई किसी को कहा जाए कि फलां तारीख को फलां की मृत्यु तय है, तो वह उसी दिन, जिस दिन सुनेंगे उसी दिन से वह घबराना शुरू कर देगा। इसलिए मृत्यु की जो शब्द सापेक्ष है, यह एक भयावह दृष्टिकोण है। इसके बावजूद जो मृत्यु को शाश्वत सत्य की तरह लेता है, वो सबसे बड़ा सत्य है जी, मृत्यु यानी मोक्ष। और यह मोक्ष की अवधारणा हमारे दार्शनिकों ने सुस्पष्ट कहा है। इसलिए मृत्यु से घबराना क्या। इसलिए जब हम घबराना नहीं है, तो मृत्यु को जो है हम एक आदर्श केंद्र बिंदु लेकर हम अपने जीवन को सत्य की तरफ ले जाएं।
जी धन्यवाद।